जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत पर यूपी मेट्रो के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पर अपडेट है 439 पोस्टों के लिए 2024 के लिए। देख लेंगे आपके फॉर्म फिल करने के लिए क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आता है। 13 मार्च 2024 को नोटिफिकेशन अपडेट किया गया है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। डेट ऑफ इशू ऑफ नोटिफिकेशन की बात करेंगे तो 13 मार्च 2024 को अपडेट किया है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विल स्टार्ट 20 मार्च 2024। देखिए, इसके अंतर्गत तो इसका ऑफिशियल जो है upmetro.com पे जाकर आप फॉर्म फिल करना है। देखिए, सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट इसी जाना इंपॉर्टेंट हो जाता है। 20 मार्च 2024 से स्टार्ट होगा। एप्लीकेशन फीस टू बी पेड बिटवीन कर सकते हैं 20 मार्च से लेकर आप क्या कर सकते हैं 19 अप्रैल तक। उसके बाद में लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 अप्रैल 2024 इसका लास्ट डेट है। डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो इसका डाउनलोड कर लेंगे आप एडमिट कार्ड 30 अप्रैल 2024। उसके बाद में टेंटेटिव डेट ऑफ जो भी है यहाँ पे रिटर्न एग्जामिनेशन सीबीटी बेस के अंतर्गत पे होगा। अगर यहाँ पर बात करेंगे तो 11 मई से लेकर 11 मई 12 मई और 14 मई इसका एग्जाम हो जाएगा। इंपॉर्टेंट डेट देख लिया आपने। अब देखते हैं टोटल वैकेंसी हमने देख लिया किसके अंतर्गत में कितनी चीज़ें हैं वो चीज़ बात होगा। जैसे सबसे पहले है असिस्टेंट मैनेजर है इलेक्ट्रिकल के लिए। टोटल यहाँ पर वैकेंसी 11। इसेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन जो है इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे बी.टेक इन इलेक्ट्रिकल्स बेस के अंतर्गत पे एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स ऑफ अप्लाइंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वैकेंसीज एंड विल मिनिमम 50% मार्क्स ऑफ फॉर रिजर्व्ड वैकेंसीज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओनली। और एज लिमिट 1 मार्च 2024 को मिनिमम एज लिमिट आपकी 21 मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। एग्जीक्यूटिव बेस है। और उसके बाद में देख लेंगे दूसरा असिस्टेंट मैनेजर के लिए SNDT है। टोटल 6 पोस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बी.टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वैकेंसीज एंड विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड वैकेंसीज ऑफ शेड्यूल कास्ट। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 28 यहाँ पर भी है। थर्ड है असिस्टेंट मैनेजर हो गया ऑपरेशन बेस के अंतर्गत 3 पोस्ट है यहाँ पे। अगर बी.टेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और इक्विवेलेंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी वैकेंसी मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 28 है। ठीक है, जहाँ पर नहीं बोलूंगा तो ध्यान रखना एज लिमिट वही दिया है। और उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर की बात करेंगे IT बेस के अंतर्गत 3 पोस्ट है। मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर साइंस और मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस और बी.टेक इन कंप्यूटर साइंस ऑब्लिक है इंजीनियरिंग फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी वैकेंसीज। और उसके बाद में आगे है असिस्टेंट मैनेजर के लिए अकाउंट्स बेस के अंतर्गत में 4 पोस्ट है। CA फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ICWA। इसके साथ में फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया नो मिनिमम्स अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन रिक्वायर्ड। और वही है, यहाँ पर कोई परसेंटेज नहीं लिया। एज लिमिट वही है 21 और मैक्सिमम 28। और उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर है आर्किटेक्ट बेस के अंतर्गत है बी आर्किटेक्ट बेस के अंतर्गत है फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम 60% मार्क्स और मार्क्स है फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। और उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर है ऑब्लिक किया गया है ह्यूमन रिसोर्स की बात करेंगे तो 2 पोस्ट हैं। फुल टाइम MBA होना चाहिए और PGD DBHR बेस के अंतर्गत पे और फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स ऑफ अनरिजर्व्ड एंड ओबीसी। एज लिमिट वही है मिनिमम 21 मैक्सिमम 28। और उसके बाद में असिस्टेंट मैनेजर पब्लिक रिलेशंस के अंतर्गत पे 1 पोस्ट है। जैसे मास्टर है मास कम्युनिकेशंस एंड जर्नलिज्म और है मास्टर्स इन जर्नलिज्म फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑब्लिक है इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड वैकेंसीज। एज लिमिट 21 और मैक्सिमम 28 है। आगे है असिस्टेंट कंपनी सेक्रेटरी के लिए 1 पोस्ट है। अगर बात करेंगे तो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी अगर बात करेंगे तो सेक्रेटरीज बेस के अंतर्गत ऑफ इंडिया विथ मिनिमम 50% मार्क्स और फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। ठीक, ये चीज़ ध्यान में रखना। 21 मिनिमम है और मैक्सिमम कितने 28 है।
और यहाँ पर बात करेंगे तो आगे क्या है, जैसे कि यहाँ पे है नो एग्जीक्यूटिव कैटेगरी पोस्ट के लिए, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 88 पोस्ट है, जिसमें 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC वैकेंसीज एंड विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड वैकेंसी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओनली। एज लिमिट वही है, मिनिमम 21 और मैक्सिमम 28 है। दूसरा है जूनियर इंजीनियर S&T के लिए 44 पोस्ट है, 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे, और कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग्स और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम्स ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC वैकेंसीज एंड विथ मिनिमम 50% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड वैकेंसी ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओनली। और उसके बाद में आगे है स्टेशन कंट्रोलर के लिए 155 पोस्ट है, 3 ईयर्स इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स of unreserved EWS and OBC vacancies and with minimum 50% marks for reserved vacancy of scheduled caste and scheduled tribe, minimum age limit 21 और maximum 28 है। अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 8 पोस्ट है, BCom में 3 ईयर्स कोर्स होना चाहिए फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC वैकेंसीज एंड विद मिनिमम 50% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड वैकेंसी ऑफ शेड्यूल कास्ट ओनली। मिनिमम एज लिमिट 21 मैक्सिमम 28 है। ऑफिसर असिस्टेंट के लिए ह्यूमन रिसोर्स बेस के अंतर्गत 4 पोस्ट है, 3-4 years graduations in any disciplines from a government recognized university institute with minimum of 60% marks for applying and candidates for unreserved EWS and OBC vacancies। आगे है पब्लिक रिलेशंस असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है, बैचलर डिग्री इन मास्टर कम्युनिकेशंस एंड जर्नलिज्म और जर्नलिज्म फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC वैकेंसीज एंड विथ मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम रिजर्व्ड वैकेंसी ऑफ शेड्यूल कास्ट ओनली। फिर उसके बाद में है, अगर बात करेंगे तो मेंटेनर के लिए और इलेक्ट्रिकल के लिए 78 पोस्टें हैं। और बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ITI मांगा गया है, NCVT ऑब्लिक किया गया है SCVT इन इलेक्ट्रिकल बेस के अंतर्गत पे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ट्रेड के अंतर्गत पे विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फ्रॉम कैंडिडेट्स फॉर अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC वैकेंसीज एंड विथ मिनिमम से 50% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड वैकेंसीज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ओनली। उसके बाद में है मेंटेनेंस के लिए S&T के लिए 26 पोस्ट है, ITI NCVT ऑब्लिक SCVT इन इलेक्ट्रॉनिक्स बेस के अंतर्गत पे, और मैकेनिकल के लिए मैकेनिक्स ट्रेड विथ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स फॉर अप्लाइंग फॉर कैंडिडेट्स फ्रॉम अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC वैकेंसीज एंड विथ मिनिमम से 50% मार्क्स फॉर रिजर्व्ड वैकेंसीज ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। मिनिमम एज लिमिट 21 और मैक्सिमम कितनी है 28 यहाँ पर होनी चाहिए। और क्वालिफिकेशन संबंधी आपने देख लिया होगा, ऊपर साले का सारा क्वालिफिकेशन मैंने बात कर लिया, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर कोई बात नहीं करूँगा मैं। उसके बाद में देखते हैं फॉर्म फीस संबंधी कहीं पे दिया हो सकता है, सिलेक्शन प्रोसीजर आपका एग्जाम होगा उसके थ्रू आपका यहाँ पर होगा। और उसके बाद में रिटर्न टेस्ट जो भी चीज़ें होनी, और एग्जामिनेशन सेंटर की बात करेंगे तो आपका जो नियरेस्ट बेस आएगा तो उसमें एग्जाम सेंटर होगा, ठीक है। और उसके बाद में आगे देखते हैं पे स्केल संबंधी यहाँ पर थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन इनके द्वारा दिया गया क्या चीज़ होना चाहिए। फॉर्म फीस देखते हैं, एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो कैटेगरी वाइज देना है। अगर यहाँ पे फॉर्म फीस की बात करेंगे तो अनरिजर्व EWS OBC के लिए 1180 रुपये फॉर्म फीस आपको पे करना, और कैटेगरी के लिए यहाँ पे 826 रुपये फॉर्म फीस पे करनी है। किस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म फिल करना है वो चीज़ भी आपको ऐसा तो देख लिया होगा, कोई समझने की कोई आवश्यकता नहीं हो। देखिए आज के इस वीडियो के अंतर्गत तो हमने क्या बात किया, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत तो मेट्रो के लिए जो नोटिफिकेशन अपडेट था वो आपके लिए क्या कैटेगरी इसके अंतर्गत तो होने चाहिए, क्या फॉर्म फिल करने के लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था, शॉर्टली रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन देखा। लगभग कितनी पोस्टें थी, 439 पोस्टें उत्तर प्रदेश यूपी मेट्रो के लिए अपडेट की गई है। पूरा इन्फॉर्मेशन इसके अंतर्गत पे देखा, कैसे आपको अप्लाई करनी, क्या इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन है, कब से कब आप अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म फीस क्या है, इंपोर्टेंट क्वालिफिकेशन क्या है, एटसेट्रा, एज लिमिट क्या चीज़ होनी चाहिए, और किस वेबसाइट पर जाके आपको अप्लाई करना है, ये चीज़ पूरा इसके अंतर्गत तो आपको सॉलिड रूप से समझ में आ गया होगा। और सॉलिड रूप से पूरा इन्फॉर्मेशन आपने देख लिया होगा। इतिहास का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे इस चैनल XTM को सब्सक्राइब तथा शेयर कीजिएगा। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।